अल्फाज़े मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी साथियों को मेरा सलाम नमस्कार। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आबिद हुसैन। स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मौसम और हम में। साथियों, मौसम और हम की ये 5वीं कड़ी के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं। मैं आप सभी श्रोताओं के साथ जिसमें आज आप जानेंगे कि अरावली पर्वत को बचाना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से अरावली पर्वत से हमें लाभ मिलता है और अरावली पर्वत का हमारे जीवन में कितना योगदान है। आमतौर पर हम अरावली को काले पहाड़ के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान और मेवात के बीच का पहाड़ है। इसी को अरावली पर्वत कहा जाता है। साथियों, वैसे तो अरावली पर्वत की लंबाई 692 किलोमीटर है और इस श्रृंखला का 80% भाग राजस्थान में है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 भागों में बांटती है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसेला पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। अरावली पर्वत की औसतन ऊंचाई 930 मीटर है। तो साथियों, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर उसे गुरु शिखर कहते हैं, जो माउंट आबू शहर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। साथियों, ये थी कुछ मोटी मोटी जानकारी और अधिक जानकारी के लिए हमने बात की है वन विभाग के अधिकारी से। आइए सुनते हैं उनके विचार। सर, स्वागत है आपका अल्फाज़े मेवात में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय कराएं। मेरा नाम सुनील जैन है। मैं डिप्टी रेंजर इंचार्ज फिरोजपुर झिरका रेंज। जी सर, तारुफ कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज मैं आपसे जानूंगा, आप श्रोताओं को ये बताएं कि जो अरावली पर्वत है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे संरक्षण इसका हम कर सकते हैं, वो आप श्रोताओं को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अरावली पर्वतमाला अपने साउथ हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक है। ये वैसे मेनली तो दिल्ली से लेकर माउंट आबू तक जी ये अपनी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। सबसे जो ऊंची अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट आबू में है, जो गुरु शिखर पर्वत के नाम से फेमस है। जी मेन चीज़ जो अरावली के बारे में ये है कि इसको किस तरीके से बचाना है। इस तरीके से इसको बचाने के लिए सबसे पहले है यहाँ लोगों में जागरूकता लाना, अरावली के महत्व को समझाना। इसके लिए भाई ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जी जी अगर ये अरावली पहाड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। पहाड़ों के बगैर सारा ही ये अरावली पहाड़ जो है अपने यानी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को रोकते हैं, क्षेत्र को बंजर होने से बचाते हैं। जी मेन चीज़ ये इसमें पौधे हैं, जैसे नेचुरल धोक अरावली में ही पाया जाता है। जी धोक की लकड़ी जी इसको सबसे ज़्यादा एनगाइजिस पेंडुला ये अपने अरावली पर्वत में ही पाई जाती है। जी सरकार इसको बचाने के लिए इसमें पौधारोपण करती है। जी अरावली 1990 से 1999 तक अरावली परियोजना आई थी। जी परियोजना में इसमें काफ़ी हद तक हर गाँव में पेड़ लगाए गए थे। जी हेलीकॉप्टर द्वारा बीज फेंके गए थे। इसमें सबसे मेन इसको सबसे ज़्यादा जो यहाँ भूमि कटाव होता है, इसको रोकने के लिए उस दौरान वहाँ अरावली प्लांट क्षेत्रों में चेक डैम बनाए गए थे, क्रेट वायर बनाई गई थी। जी और
जो इसमें काफ़ी हद तक हेलीकॉप्टरों से बीज या पौधारोपण करने से इसमें काफ़ी हद तक मस्कट जो है जी जी ये उसी समय इजरायली बबूल के नाम से जिसको कहा जाता है जी ये उसी समय की ही 1990 से 99 की परियोजना के दौरान ही इसको लाया गया है। सर, आमतौर पर अरावली जो पर्वत है इसको मेवात में जानते हैं कि काले पहाड़ के नाम से जी कि काला जो पहाड़ है हमारा, या हम ये कहें कि जो राजस्थान और मेवात के बीच का जो ये एरिया है ये इसको हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। वो काला पहाड़ इसको ऐसा है इसलिए कहते हैं कि इसमें मेरे को दो कारण लग सकते हैं। एक तो यहाँ नीला पत्थर पाया जाता है जी इसके कारण या तो इसको काला पहाड़, एक ये धौक की लकड़ी जो है जी जी ये केवल जैसे मानो बरसातों के टाइम में हरी रहेगी, उसके बाद ये बिल्कुल पतझड़ होकर ये काली हो जाती है, या तो इस कारण इसको काला पहाड़ कहा जा सकता है। शायद लोगों जी लोकल भाषा है, उसको किस लैंग्वेज से बोलते हैं जी किससे जी बोलते जी हैं। जी सर, अगर हम इसको बचाएंगे जी तो अब पहली बात तो ये है कि हमको यही नहीं पता कि हम इसको बचाएं कैसे, मतलब ऐसी दिक्कत क्या हो रही है कि जो हमें इसको बचाना जरूरी है। अरावली को मेन चीज़ बचाने के लिए लोगों में तो जागरूकता लानी होगी। एक तो कटाई ना करें जी हमारे जो मेन चीज़ ये है कि घरों की बहन बेटियां पहाड़ों में जाती हैं जी होड़ा होड़ इसको काट रही हैं, हाँ जी, जबकि सरकार आप तो हर घर में इस बार सरकार ने ये किया हुआ है कि सिलेंडर लो। सिलेंडर जब लोगों को मिल रहे हैं इसको काटे ना, इसको वैसे बचाएं तो कितना अच्छा रहेगा। अभी आपने दिल्ली में देखा पोल्यूशन का जो मैटर चला था जी वहाँ मेन कारण पोल्यूशन का यही तो है, पेड़ कम है। अपने जी। अरावली में अपने उसकी मार मेवात में नहीं रही। क्यों जी। नहीं रही? कि भैया पेड़ ज़्यादा है। जी हाँ, अभी तो हमारे यहाँ का काम चल रहा है, हाँ। उस हिसाब से देखें जी सर, गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो डिपार्टमेंट है जो अरावली को बचाने के लिए फिलहाल क्या कदम उठा रहा है? अरावली को बचाने के लिए देखो जी, मेन चीज़ इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारा डिपार्टमेंट इसमें लगभग हर साल किसी न किसी पहाड़ पे जो डिग्रेड हो जाते हैं जी उनमें पौधे लगाता है। जी पौधे लगाने के प्रति जो लोग इसमें कटाई करते हैं या जी कुछ चराई चुरुई करते हैं उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई भी करता है। जी बचाने के लिए तो यही है मेन चीज़। तो इसमें लोगों को जागरूक है, कई बार बीच बीच में लोगों को समझाया भी जाता है गार्ड के द्वारा, दरोगा के द्वारा। सर, क्या कोई अभियान वगैरह भी चलाते हैं आप गांव के साथ या पंचायत के साथ मिल करके कि हमें इस तरीके से अरावली को बचाना चाहिए? गाँवों में लोगों के साथ मीटिंग करते हैं जी अपने, उनको लोगों को समझाया जाता है कि भाई इसको काटो ना, जी बिल्कुल, खासकर जड़ से तो बिल्कुल ना काटो। एक अगर पेड़ की हम प्रूनिंग नुमा छोटी छोटी टहनियों को साइड में से काट दें, जी अगर उनको लकड़ी लेनी है तो वहाँ से लकड़ी भी मिल जाएगी और वो पेड़ भी बचा रहेगा। जी बिल्कुल। लोगों को फिलहाल हम इसी और कर रहे हैं कि भाई आप पहली बात तो इसको काटो ना, काटो तो इसकी एक प्रूनिंग नुमा साइड की टहनियों को काट लो ताकि ये बचाव रहे इसका पेड़। जी 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 जी। और सर, अल्फाज मेवात के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो पहाड़ है, अरावली जो पर्वत है, इसको बचाने में, ताकि वो अपना योगदान दे सकें? अल्फाज मेवात का सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई वो अरावली को बचाने के लिए या वन विभाग की ओर ये विशेष ध्यान दे रहे हैं। जी सर। और मेन चीज़ मेरा अल्फाज मेवात से ये है कि लोगों को कम से कम रोज़ अपनी स्पीच में ये कहें कि भाई फॉरेस्ट बचाएं, अरावली बचाएं, पेड़ बचाएं। जी ये रहेंगे तो अपना जीवन रहेगा, वरना इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। जी जी जी। सर, आपने अरावली के बारे में और अरावली से होने वाले फ़ायदे और अरावली को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया।
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। साथियों, ये थे डिप्टी रेंजर सुनील कुमार जैन जी, जिन्होंने हमें अरावली पर्वत के बारे में बहुत अच्छी तरीके से परिचय कराया और अरावली पर्वत को किस तरीके से बचाया जाए उसके बारे में अपने विचार रखे। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने गांव के ही कुछ महिला और पुरुषों से बात की है कि अरावली पर्वत को हम कैसे बचा सकते हैं। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं गांव के लोगों के कुछ विचार। मेरा नाम आबिदा है, गांव नावली है और हमारे बिल्कुल साथ में पहाड़ है, बिल्कुल इसके तले में ही हम रहते हैं। इसकी कटाई, लकड़ियों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे पेड़ की हरियाली, खूबसूरती और इसके पेड़ पौधे सारे खराब हो रहे हैं कटाई से। ज़्यादा से ज़्यादा ये बचाया जाए, हमारे लिए ऑक्सीजन लेने में भी कमी होएगी, सांस लेने में भी, और शायद ठंडी हवा, बरसातें कम होंगी पेड़ पौधों की वजह से। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए सुविधा चाहिए। मैं अपनी तरह से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कोई भी गांव की महिला या कोई बाहर की इस पहाड़ में से लकड़ी ना काटे। नाम सुनीता, गांव नावली है और मैं जी पहाड़ के बारे में बता रही हूँ जी। हम जब जिस टाइम हमारी शादी हुई 30 साल पुरानी, जब इसमें इतनी बढ़िया हरियाली हो रही, अब इसमें से रात दिन लकड़ी वकड़ी भी कटती हैं। सबको बंदेज होना चाहिए, बढ़िया पेड़ पौधा सही होना चाहिए, कोई ना जाना चाहिए, इसकी स्वास्थ्य होनी चाहिए, खान वान इस चीज़ कुछ ना चलनी चाहिए, खाड़ खड्डा ना होना चाहिए, जो चढ़ भी जाए कोई घूमने के लिए तो उतर भी सके। जब हम इसमें जाए करिए, जब हरा हाई इतना बढ़िया लगा करिए, यार अब इसमें जा बेसूरत बिल्कुल टटला हुआ पड़ा, अब इसमें इतनी सी फुंटड़ी नहीं है, तो कुछ हरियाली भी होनी चाहिए जो हरा भरा दिखे, तो कोई और भी कोई भाई देखने के लिए आए। नमस्कार जी, मेरा नाम मीरा है। हमारे ये अरावली पर्वत पहाड़ है जो हमारे राजस्थान और मेवात हरियाणा के बीच में बना हुआ है। इसे अधिकतर लोग पहाड़ को काटने में लगे हुए हैं। इस पहाड़ को अगर नहीं काटे, पेड़ पौधे और इसको पत्थरों को नहीं निकाले, तो हमारा ऐसा हरा भरा बना रहे और हमारी आने वाली हम फसल बोते हैं, जो हवा आती है उससे हमारी फसल ख़राब हो जाती है, तो फसल भी ख़राब नहीं होती है अगर इस पहाड़ को हम पेड़ पौधों को नहीं काटा, इस पहाड़ को वो नहीं करें। मेरा नाम मनीषा जी, मैं गांव नावली की रहने वाली हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर हूँ जी। और ये पहाड़ पहले हमारा हरा भरा, जैसे झरना बनना जैसे ये चलती थी, और अब मतलब लोग बागों ने ये लकड़ी काट के पत्थर गिरा के मतलब बेकार कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और पहले एक तरह हरी भरी होनी चाहिए, जैसे बारिश होती है ऊपर चढ़ जाते हैं, उस पर चढ़ के मन भी लगता है, अब उसमें हरियाली भी नहीं आती है, वैसा उजड़ा पड़ा है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ जी, इस पहाड़ में से कोई भी लकड़ी ना काटे, ना कोई पत्थर गिराए, ऐसा ही रहना चाहिए, हरा भरा जी। मेरा नाम मोहरपाल है। मैं थोड़ा सा आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा अरावली पर्वत है, जिसको हम काले पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, ये जो आज दिन पे दिन इसकी सुंदरता, वो पहाड़ को खनन के द्वारा जो ख़त्म किया जा रहा है, ये सबसे दुख की बात है। जो ये पहाड़ है, इससे हमें काफ़ी फ़ायदे हैं। फ़ायदा पहला ये, जो मानसून आती है, मानसून पहाड़ से टकरा के तभी तो बारिश होती है। पेड़ पौधे जो आजकल पहाड़ों से काटे जा रहे हैं, उससे हमें काफ़ी नुकसान हो, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान है हमें, वो ये है कि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि इस पहाड़ में हमें वो सारी औषधि मिलती थी, दवाइयाँ या जड़ी बूटी या रूखड़ी कह सकते हैं हम, वो रूखड़ी मिलती थी जिनसे हर चीज़ का इलाज होता था। लेकिन आजकल क्या है कि हम चले जाते हैं, इससे लकड़ी काट रहे हैं, भेड़ बकरियां या गाय वगैरह पहाड़ में चढ़ा देते हैं, खाली इसको नष्ट कर रहे हैं। इसको सुंदर बनाने के लिए या इसमें पेड़ और बढ़ाने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं, खाली इसको नष्ट कर रहे हैं हम, और जो कि ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए या हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अरावली के नज़दीक रहते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखें। जो खनन हो रहा है उसको भी बंद करें, पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उसको भी रोकें, ताकि आने वाले समय में हमें पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, और जो ये दिन पर दिन ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है, इस समस्या का हमें सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।
साथियों, अभी आपने जाना अरावली पर्वत को कैसे बचाएं इसके बारे में। तो साथियों, आपको ज़रूर समझ आया होगा कि अरावली पर्वत को हम किस तरीके से बचा सकते हैं और कितना हम अपना योगदान अरावली पर्वत को बचाने में दे सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ और आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि आप अरावली पर्वत को बचाने के लिए ज़रूर आगे आएंगे और इसी के साथ ज़रूर आगे आएंगे। तो साथियों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं और अरावली पर्वत को कैसे बचा सकते हैं उसके लिए आप कुछ राय दे सकते हैं, तो आप हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करें। हमारे स्टूडियो का नंबर है 98-131-64-542। साथियों, अब समय होता है इस कार्यक्रम से जाने का। अब अपने साथी आबिद हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े मेवात FM 107.8। खुदा हाफिज़, नमस्कार।